गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है पेटी कैश बुक। देखो बेटा, पेटी कैश बुक है क्या, इसकी फीचर क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, लो जी पेटी कैश बुक। वट एवर मे बी साइज ऑफ ए फर्म, इट इज जनरली हैज़ टू मेक ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पेमेंट रिलेटिंग टू वेरियस पेटी एक्सपेंसेस। चाहे बेटा फर्म का साइज लार्ज हो या स्मॉल हो, हर एक फर्म को अपने पेटी एक्सपेंसेस से रिलेटेड वेरियस पेमेंट, कई तरह की पेमेंट काफ़ी मात्रा में करनी पड़ती हैं बेटा, लार्ज नंबर में करनी पड़ती हैं। फर्म का साइज़ चाहे स्मॉल है चाहे बिग है बेटा, हर एक फर्म को अपने पेटी एक्सपेंसेस से रिलेटेड पेमेंट्स काफ़ी लार्ज नंबर में, काफ़ी मात्रा में करनी पड़ती हैं। पेटी एक्सपेंसेस क्या होते हैं बेटा? जो छोटे मोटे खर्चे हर एक फर्म को, चाहे वो बिग है चाहे वो स्मॉल है, हर एक फर्म को अपने छोटे मोटे खर्चों से रिलेटेड पेमेंट्स लार्ज नंबर में करनी पड़ती हैं। और वो खर्चे क्या हैं बेटा? देखो, एग्जाम्पल्स ऑफ दीज एक्सपेंसेस: postage and telegram, printing and stationery, carriage and cartage, conveyance, entertainment expenses, etc. पोस्टेज एंड टेलीग्राम, कोई टेलीग्राम का खर्चा, अगर हमने बेटा किसी को टेलीग्राम वगैरह करनी है तो उसका खर्चा कितना आएगा? 40 या 50 रुपीज़। हमने कोई स्टेशनरी वगैरह ख़रीदनी है, कोई पेन, कोई कॉपी, कोई ठीक है रजिस्टर वगैरह बेटा, कोई बुक, तो छोटे मोटे खर्चे हैं जो भी। कन्वेंस, मान लो हमने कोई टैक्सी हायर की है, वो खर्चा कहाँ जाएगा? कन्वेंस में। हमने कोई कॉपी पेन खरीदा है, उसका खर्चा कहाँ जाएगा? स्टेशनरी में। ठीक है बेटा, हमने कोई टैक्सी हायर की है, उसका खर्चा कहाँ जाएगा? कन्वेंस में। हमने कोई गुड्स खरीदी बेटा मार्केट से, उस गुड्स को कंपनी तक, फर्म तक पहुँचाने के खर्चे को क्या बोलेंगे? कैरीज एंड कार्टेज। कैरीज एंड कार्टेज के हेड में उसको डालेंगे। ठीक है बेटा, कोई आपके कंपनी में या फर्म में कोई गेस्ट आते हैं, उनको एंटरटेन करने का खर्चा, उनको कोई चाय कॉफ़ी पिलाने का खर्चा, छोटे मोटे खर्चे, कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिला दिया आपने, कोई चाय कोई कॉफ़ी, तो ये खर्चा कहाँ जाता है? एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस में। अगर हमारी कंपनी में बेटा कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनको एंटरटेन करने का खर्चा, उनको कोई कोल्ड ड्रिंक पिलाई हमने, कोई चाय, कोई कॉफ़ी, कोई ब्रेकफास्ट, कोई लंच, ये खर्चा जाता है एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस में। हमने कोई टैक्सी हायर की, ये खर्चा जाता है कन्वेंस में। हमने कोई कॉपी पेन खरीदे, ये खर्चा जाता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में। हमने कोई गुड्स खरीदी बेटा मार्केट से, उसको अपनी फर्म तक लाने का खर्चा, ये जाता है कैरीज एंड कार्टेज में। हमने कोई टेलीग्राम वगैरह की है, ये खर्चा जाता है पोस्टेज एंड टेलीग्राम में। इस छोटे मोटे खर्चों के लिए हर एक कंपनी को बेटा कई तरह की छोटी छोटी पेमेंट्स करनी पड़ती हैं। छोटे मोटे खर्चों के लिए कई तरह की पेमेंट्स लार्ज नंबर में करनी पड़ती हैं। ठीक है, अब देखो बेटा नेक्स्ट, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू रिकॉर्ड ऑल दीज ट्रांजैक्शंस इनटू कैश बुक, अदरवाइज द क्लरिकल वर्क विल इंक्रीज। बेटा इन छोटे मोटे खर्चों को कभी भी कैश बुक में रिकॉर्ड करने की एडवाइस नहीं दी जाती। क्यों? अगर इन छोटे मोटे खर्चों को हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा क्लरिकल वर्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। जितने भी छोटे मोटे खर्चे हैं बेटा, कोई कैरीज एंड कार्टेज, कोई कन्वेंस, कोई एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, छोटे मोटे खर्चे जो हैं उनको कभी भी कैश बुक में रिकॉर्ड करने की एडवाइस नहीं दी जाती। क्योंकि अगर हम इन खर्चों को कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो हमारा जो क्लरिकल वर्क है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। Therefore, in order to have a record of all such petty expenses, a petty cashier is appointed. इसलिए बेटा इन छोटे मोटे खर्चों को रिकॉर्ड करने के लिए एक पेटी कैशियर की अपॉइंटमेंट की जाती है फर्म में। फर्म में एक
पेटी कैशियर अपॉइंट किया जाता है। ए पेटी कैशियर इज अपॉइंटेड हु मेक्स स्मॉल पेमेंट एंड एंटर देम इनटू पेटी कैश बुक। इन छोटे मोटे खर्चों की पेमेंट करने के लिए फर्म में एक पेटी कैशियर की अपॉइंटमेंट की जाती है। ये जो पेटी कैशियर है क्या करता है, छोटी मोटी पेमेंट्स ये पेटी कैशियर ही करता है और उनको जिस बुक में रिकॉर्ड करता है उस बुक को बोलते हैं पेटी कैश बुक। सभी जो छोटे मोटे खर्चे हैं बेटा, इनको कभी भी कैश बुक में रिकॉर्ड करने की एडवाइस नहीं दी जाती। इसके लिए हर एक फर्म में एक पेटी कैशियर अपॉइंट किया जाता है। पेटी कैशियर की ड्यूटी होती है कि वो जितनी भी स्मॉल पेमेंट्स हैं, छोटी मोटी पेमेंट्स हैं, उनका रिकॉर्ड अपने पास रखे और उनको बुक में एंटर करे और जिस बुक में वो स्मॉल पेमेंट, वो छोटी मोटी पेमेंट्स, वो छोटे मोटे खर्चों से रिलेटेड पेमेंट्स रिकॉर्ड की जाती हैं, उस बुक को बोलते हैं पेटी कैश बुक। ठीक है बेटा, ए पेटी कैशियर इज अपॉइंटेड हु मेक स्मॉल पेमेंट एंड एंटर देम इनटू पेटी कैश बुक। द पेटी कैशियर इज गिवन ए सर्टेन सम ऑफ मनी टू मेक स्मॉल परचेज एंड टू मीट ऑल पेटी एक्सपेंसेस। इसके लिए हर एक पेटी कैशियर को मंथ के बिगिनिंग में एक लमसम अमाउंट दे दी जाती है, जैसे 1000 या 500। हर मंथ के बिगिनिंग में पेटी कैशियर को एक लमसम अमाउंट में भी 1000 या 2000 दे प्रोवाइड कर दी जाती है। हेड कैशियर क्या करता है, हर मंथ के बिगिनिंग में पेटी कैशियर को एक स्मॉल अमाउंट 1000, 2000 या 500 मंथ के बिगिनिंग में प्रोवाइड करता है। और पेटी कैशियर क्या करता है, फुल मंथ ड्यूरिंग द मंथ छोटे मोटे खर्चे, कैरेज से रिलेटेड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी से रिलेटेड, टैक्सी हायर से रिलेटेड, गेस्ट के एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, ये छोटे मोटे खर्चे में पूरा महीना उस जो पेमेंट उसे हेड कैशियर से रिसीव हुई है उसमें से वो छोटे मोटे खर्चे करता रहता है। और जब भी वो स्मॉल पेमेंट करता है तो उसका बिल, उसका प्रूफ वो उस शॉपकीपर से ले लेता है जहाँ से वो सामान वो परचेज़ करता है। बेटा, जिस शॉपकीपर से उसने छोटी मोटी परचेज़ की है, ठीक है बेटा, कोई छोटी मोटी परचेज़ की है, कोई टिकट वगैरह खरीदी है, कोई पेन खरीदा है, कोई कॉपी खरीदी है, ठीक है बेटा, कोई गेस्ट के एंटरटेन के लिए कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह परचेज़ की है, तो जिस शॉप से, जिस फर्म से वो छोटे मोटे खर्चे करता है बेटा, वहाँ से उसका एक बिल, उसका एक प्रूफ वहाँ से वो ले लेगा और मंथ के लास्ट में वो सभी बिल, वो सभी प्रूफ अपने हेड कैशियर के पास डिपॉजिट करवा देगा। हेड कैशियर बेटा उन सभी पेमेंट्स की पहले वेरिफिकेशन करेगा, फिर उसको अपनी मेन कैश बुक में एंटर कर लेगा, देखो बेटा, ये देखो सामने, परचेज एंड मीट ऑल पेटी एक्सपेंस एट पीरियोडिक इंटरवल द पेटी कैशियर प्रोड्यूस द वाउचर्स बिफोर द हेड कैशियर who check the vouchers and record an entry of total amount spent by him into the cash book. The petty cashier is again handed over necessary amount of cash. During the month के एंड में जो पेटी कैशियर है वो अपने वाउचर हेड कैशियर को प्रोड्यूस करेगा। वाउचर क्या है बेटा, देखो, वाउचर इज ए रिटन डॉक्यूमेंट फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। वाउचर वो रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिससे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं। वाउचर वो प्रूफ है, वो बिल है जिससे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं। वाउचर क्या है, एक प्रिंटेड पेज है जिस पे फर्म का नेम लिखा होगा। फर्म का क्या लिखा होता है बेटा, नेम का कॉलम होगा, एक पर्टिकुलर का कॉलम होगा, ठीक है, फिर अमाउंट का कॉलम होगा, नीचे ऑथराइज सिग्नेटरी के साइन का कॉलम होगा, ठीक है। हमने मान लो बेटा हम मान लो हमने पेटी कैशियर ने कोई सामान परचेज किया,
तो मान लो कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह परचेज़ की, तो ये खर्चा कहाँ आएगा? एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस में। तो हम जो प्रिंटेड पेज है कंपनी का, जिसको हम क्या बोलते हैं? वाउचर। वाउचर क्या है? रिटन डॉक्यूमेंट है जिससे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं? वेरीफाई। वाउचर क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिससे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं। वाउचर क्या है? कंपनी का प्रिंटेड पेज है जिसपे कंपनी का नेम लिखा होगा और हेड ऑफ अकाउंट, एक कॉलम हेड ऑफ अकाउंट का होगा, एक कॉलम अमाउंट का होगा, नीचे ऑथराइज सिग्नेटरी के साइन का कॉलम होगा। तो जब मान लो पेटी कैशियर ने कोई गेस्ट के एंटरटेनमेंट के लिए कोई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या कोई बिस्किट वगैरह परचेज़ किए, तो वहाँ हेडिंग आ जाएगा एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। ठीक, अमाउंट पेड टू राम, जो भी पेटी कैशियर का नेम है, तो अमाउंट वाले कॉलम में आ जाएगा कितने एंटरटेन गेस्ट को एंटरटेन करने के लिए कितना खर्चा किया? 200। अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 200। तो जिस फर्म से, जिस शॉप से उसने बेटा ये सामान खरीदा कोल्ड ड्रिंक वगैरह, उससे वो क्या ले लेगा? बिल। वो बिल उस वाउचर के साथ क्या कर देंगे? अटैच। तो वाउचर क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिससे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं। वाउचर में लिखा होगा अमाउंट स्पेंट फॉर गेस्ट एंटरटेनमेंट, तो बेटा उसके नीचे जो बिल लगा होगा उसके साथ हम वेरिफिकेशन कर लेंगे, हाँ, कि वाकई जो वाउचर हमने 200 का डाला है, क्या इसके नीचे जो बिल है वो 200 का है? अगर है, उस पे ऑनर के सिग्नेचर भी हैं, तो बस इसका मतलब वो जो बिल है, वो प्रूफ है, वो बिल्कुल सही है। उसको बोलते हैं बेटा वाउचर। वाउचर क्या है? रिटन डॉक्यूमेंट है जिससे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं। अब हम क्या करेंगे बेटा? देखो जी, एट पीरियोडिक इंटरवल्स द पेटी कैशियर प्रोड्यूस द वाउचर बिफोर द हेड कैशियर हु चेक्स द वाउचर एंड रिकॉर्ड एन एंट्री ऑफ टोटल अमाउंट स्पेंट बाय हिम इनटू कैश बुक ड्यूरिंग द मंथ के लास्ट में पेटी कैशियर क्या करेगा? अपने सभी बिल्स, सभी वाउचर्स हेड कैशियर को प्रोड्यूस करेगा। हेड कैशियर उसकी वेरिफिकेशन करेगा और उसकी एंट्री अपनी मेन कैश बुक में कर लेगा, और जितना भी अमाउंट स्पेंड हुआ है उसकी एंट्री अपनी कैश बुक में कर लेगा। और पेटी कैशियर इज अगेन हैंडेड ओवर नेसेसरी अमाउंट ऑफ कैश, और पेटी कैशियर को फिर दोबारा नेसेसरी अमाउंट हैंड ओवर कर दिया जाएगा। मान लो मंथ के बिगनिंग में हेड कैशियर ने पेटी कैशियर को 1000 दिए थे, और मंथ के लास्ट तक मान लो 850 एक्सपेंसेस हो चुके हैं, और पेटी कैशियर ने 850 एक्सपेंसेस के वाउचर, बिल, प्रूफ सब कुछ हेड कैशियर के पास प्रोड्यूस भी कर दिए हैं। तो अब पेटी कैशियर के पास कितना पैसा बचेगा? 150। तो हेड कैशियर पेटी कैशियर को 850 और प्रोवाइड कर देगा। फिर उसके पास, पेटी कैशियर के पास मंथ के बिगिनिंग में 1000 हो जाएंगे। फिर वो पूरा मंथ उस 1000 में से एक्सपेंसेस करता रहेगा। इस सिस्टम को बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। फिर सुनो बेटा, इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक क्या होता है? मंथ के बिगिनिंग में हेड कैशियर पेटी कैशियर को, सपोज कर लो बेटा, 1000 प्रोवाइड करता है मंथ के बिगिनिंग में, और पूरा मंथ मान लो पेटी कैशियर ने 850 एक्सपेंसेस कर दिए। कोई कन्वेंस का 100 रुपीज़ कर दिया, मान लो कोई 100 रुपीज़ कर दिया, प्रिंटिंग का 100, स्टेशनरी का 100, टैक्सी हायर का 100, ठीक है बेटा, 100 एंटरटेनमेंट का, और 50 मान लो और प्रिंटिंग का कर दिया, 50 टेलीग्राम का कर दिया। तो सपोज 850 उसने खर्चे कर दिए मंथ के लास्ट तक। तो अब पेटी कैशियर के पास कितने पैसे बच गए? 150 क्लोजिंग बैलेंस। यही क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट मंथ का क्या बन जाएगा? ओपनिंग। तो हेड कैशियर क्या करेगा? जितना भी अमाउंट पेटी कैशियर स्पेंड करता है, कितना स्पेंड किया बोलो? 850। उसको बिगनिंग में दिया कितना था? 1000। तो पेटी कैशियर के पास कितना बचा? 150। तो खर्च कितना किया? 850। हेड कैशियर नेक्स्ट मंथ के बिगनिंग में 850 पेटी कैशियर को और प्रोवाइड कर देगा। फिर उसके पास वही 1000 बैलेंस मेंटेन हो जाएगा। इसको बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। मंथ के बिगिनिंग में बोलो बेटा, हेड कैशियर ने पेटी कैशियर को 1000 दे दिए, और मंथ के लास्ट तक पेटी कैशियर ने कितना पैसा खर्च किया? 850। उसके पास कितने पैसे बच गए? 150 क्या आ गया? बाय बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस
वही क्लोजिंग बैलेंस अगले नेक्स्ट मंथ का क्या हो जाएगा, ओपनिंग 150। तो खर्च कितने किए 850, बचे कितने 150, दिए कितने थे 1000, दिए कितने थे बोलो 1000, खर्च कितने किए 850, क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा 150, वही नेक्स्ट मंथ का क्या बन जाएगा, ओपनिंग 150, खर्च कितने कितने किए थे 850, फिर हेड कैशियर पेटी कैशियर को प्रोवाइड कर देगा। अब पेटी कैशियर के पास नेक्स्ट मंथ के बिगनिंग में फिर 1000 हो जाएंगे। इसको बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। आगे देखो बेटा, फीचर्स ऑफ पेटी कैश बुक। द अमाउंट ऑफ कैश रिसीव फ्रॉम हेड कैशियर इज रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कॉलम। जो भी अमाउंट हेड कैशियर से पेटी कैशियर को रिसीव होगा वो पेटी कैश बुक की लेफ्ट साइड मेंशन किया जाएगा। सेकंड, पेमेंट ऑफ पेटी कैश एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन द राइट साइड। जो भी पेटी कैशियर एक्सपेंसेस की पेमेंट करता है, पेटी एक्सपेंसेस की पेमेंट करता है, उसको पेटी कैश बुक की राइट कॉलम में राइट हैंड साइड मेंशन किया जाएगा। जो भी पेटी कैशियर को हेड कैशियर से अमाउंट रिसीव होगा मंथ के बिगिनिंग में, उसको पेटी कैश बुक की लेफ्ट हैंड साइड शो किया जाएगा। जो भी पेटी कैशियर एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द मंथ करेगा उसको बेटा पेटी कैश बुक की राइट हैंड साइड मेंशन किया जाएगा। थर्ड पॉइंट, इट नेवर हैज़ ए क्रेडिट बैलेंस बिकॉज द पेमेंट कैन नेवर एक्सीड द कैश रिसीट। इसका कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होता क्योंकि बेटा जो पेमेंट्स हैं वो रिसीट से कभी भी एक्सीड नहीं करती। फिर सुनो बेटा, इट नेवर हैज़ ए क्रेडिट बैलेंस बिकॉज पेमेंट कैन नेवर एक्सीड द कैश रिसीट। पेटी कैश बुक का कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होता क्योंकि कैश पेमेंट कभी भी कैश रिसीट से एक्सीड नहीं होती। इट्स बैलेंस रिप्रेजेंट अनस्पेंट पेटी कैश इन हैंड। मंथ के लास्ट में जो भी बैलेंस बचेगा उसको अनस्पेंट पेटी कैश इन हैंड ट्रीट किया जाएगा। मंथ के बिगिनिंग में हेड कैशियर ने पेटी कैशियर को कितने पैसे प्रोवाइड करवाए 1000, उसने खर्च कितने किए 850, उसके पास कितने पैसे बच गए 150। जो पैसे पेटी कैशियर के पास मंथ के लास्ट में बेटा बच जाएंगे उसको अनस्पेंट पेटी कैश इन हैंड ट्रीट किया जाएगा। तो बेटा अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, शाबाश। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। इसी के साथ बेटा आज का ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। ओके बेटा, बाय, गुड बाय, सी यू।